अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप ठीक होंगे और आज मैं आपके साथ वेलकम टू माय डार्क साइड का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। मेरे पीछे से आते हुए शोर को थोड़ा इग्नोर करने की कोशिश कीजिएगा। स्टोरी पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर पसंद नहीं आए तो हेट कमेंट मत करना, और प्लीज़ वाटपैड पर भी मुझे फॉलो कर लीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट आवर स्टोरी। वांगजी को कितनी मुश्किल से होश आया था और अभी तक जैसे वो शौक में था। उसके पापा इतना ज़्यादा गिरा हुआ काम कैसे कर सकते हैं। वो जानता है वो सेल्फिश है, वो पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा ग्रीडी है, लेकिन क्या वो किसी की जान के साथ खेल सकते हैं? क्या वो किसी की फीलिंग्स को ऐसे हर्ट कर सकते हैं? ऐसा तो उसने बिल्कुल भी नहीं सोचा था। वो कितना ज़्यादा शर्मिंदा था और उससे कहीं ज़्यादा ही वो खुद को घिरा हुआ महसूस कर रहा था। वो उसके सामने और उसकी पूरी फैमिली के सामने विश अभी तक नहीं आई थी और वो हॉस्पिटल में पास उस प्रोसीजर के लिए खुद को रेडी कर रही थी। वोश और वशियान दोनों ही उसके पास थे और वोश बस चुपचाप ही था। उसे बस एक अच्छा ससुर होने की एक्टिंग करनी थी और वशियान जो कि वांगजी को समझा ही रहा था। देखो वांगजी, अब इसमें रोने की क्या बात है? मैं ये बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूँ वोश। पापा ऐसे कैसे कर सकते हैं? यू नो, मेरा दिल कितनी तेज़ी से धड़कने लगा था, मुझे लगा जैसे इतनी तेज़ी से धड़केगा कि मेरे सीने से बाहर आ जाएगा। मैं बिल्कुल भी ये देख नहीं पा रहा था। सोचो उस औरत पे क्या गुजरी होगी। हाँ, लेकिन देखो, हम ऐसे कैसे कह सकते हैं ना कि अंकल ने वो सब किया हो, है ना? क्या मतलब है? तुम अभी भी पापा की साइड ले रहे हो? मैं साइड नहीं ले रहा हूँ आंटी जी, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि देखो, इतने सालों से उनका हॉस्पिटल चल रहा है और अगर ऐसा कुछ होता तो क्या पहले किसी के साथ नहीं हुआ होता? पहले किसी ने कंप्लेन नहीं की होती? तुम खुद सोचो ना, अगर ऐसा कुछ होता, वो सच में ऐसा कोई गिरा हुआ काम करते होते तो कब से उनका हॉस्पिटल बंद हो चुका होता। लेकिन नहीं हुआ ना। हाँ, तो इसका क्या मतलब है? तो अब तो ये सब हो गया ना वोश। वांगजी अभी भी मांगने को रेडी नहीं था। मेरी बात सुनो वांगजी, क्या है ना, अक्सर ऐसे अब नॉर्मल बच्चे पैदा हो जाते हैं और इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि तुम्हारे पापा या उनके हॉस्पिटल की वजह से हुआ है। अब ये तो बस एक कोइंसिडेंस है ना कि उन्होंने बस उनके हॉस्पिटल से इलाज करवाया था, जो भी टेस्ट, जो बेबी या जो भी प्रोसीजर हुआ, आई डोंट नो। लेकिन अगर देखो कहीं और से भी करवाते तो तब ये होता तो क्या ये उनकी जिम्मेदारी नहीं थी? बोलो। मतलब ये, अगर ये बच्चा तुम्हारे पापा के हॉस्पिटल की किसी गलती की वजह से हुआ है तो ये पहले भी होनी चाहिए थी ना। सिर्फ इस बार ही क्यों हुई? तुम जानते हो ना जॉन, वो तुम्हारा राइवल है कॉलेज में, वो तुम्हें पसंद नहीं करता। ये भी तो हो सकता है वो झूठ बोल रहा हो। हाँ, कोई इतना बड़ा झूठ क्यों बोलेगा वूश? आर यू स्टूपिड? तुम पागल हो सच में? हाँ, मतलब मैं तो यही कह रहा हूँ ना, देखो होने को तो कुछ भी हो सकता है ना। और चलो मान लेते हैं वो इतना बड़ा स्कैम नहीं करेंगे, तुम्हारे पापा के खिलाफ नहीं जाएंगे, तो ये भी तो सोचो ना, अगर वो अंकल के पास नहीं भी जाते तो भी तो उनका बच्चा ऐसा हो ही सकता था ना। तो तब कौन जिम्मेदार है? तुम नेट पे सर्च करके देखो कितने सारे लोग हैं जिनके हाँ इतने नॉर्मल बच्चे पैदा होते हैं, और तुमने कभी देखा नहीं आधे जानवर आधे इंसान कैसे कैसे ही होते हैं। तो क्या वो सब तुम्हारे पापा के हॉस्पिटल से इलाज करवाते हैं? नहीं ना। तो ऐसा हो सकता है वो डॉक्टर है, वो कोई खुदा नहीं है जो हर दफ़ा हर चीज़ परफेक्ट ही बनेगी। तुम समझ रहे हो वांगजी? तुम उनके खिलाफ नहीं जाओ, वो ऐसा क्यों ही करेंगे जबकि उनकी कोई जॉन से दुश्मनी भी नहीं थी और उन्होंने अच्छा खासा फीस ली थी, तो वो क्यों अपनी रेपुटेशन, अपने हॉस्पिटल का नाम खराब करेंगे? क्या वो इतने ज़्यादा पागल हैं? हाँ, तो वो उन्होंने नहीं किया होगा। बिल्कुल नहीं, मुझे तो नहीं लगता। और तुम भी देखो इतनी सारी टेंशन लेके ऐसे भी मार पड़ के, मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा। हाँ,
और तुम खुद कहती हो कि मैं तुम्हारे पास नहीं आता, मैं तुम्हारे करीब नहीं आता, और फिर जब मेरा दिल चाहता है कि हम दोनों साथ हों, एक दूसरे के करीब हों, तब तुम बीमार होकर पड़ जाते हो, कभी यहाँ गिर जाते हो, कभी वहाँ गिर जाते हो। ये कोई बात हुई? ओह, आई एम सॉरी, मैं सच में कुछ ज़्यादा सोच रहा था, लेकिन जो कुछ हुआ बुरा तो हुआ ना। हाँ, बुरा हुआ है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि उस बुरे की वजह तुम्हारे पापा ही हों। तुम्हें उन पर ट्रस्ट करना चाहिए। आफ्टर ऑल वो तुम्हारे बाप हैं, है ना? और तुम जानते हो वो अपनी रेपुटेशन, अपना नाम, अपने हॉस्पिटल की इज्जत कभी ख़राब नहीं होने देंगे, है ना? तो वैसा कभी नहीं करेंगे। आई होप तुम समझ गए होगे वांगजी। ओके। और तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अपने पापा से बात करनी चाहिए? मैं हाँ, देखो मैं कह रहा हूँ, वो तुम्हारे पापा हैं, चाहे मैं उन्हें अच्छा लगता हूँ या नहीं लगता हूँ, मेरी फैमिली उनको अच्छी लगती हो या नहीं लगती हो, लेकिन तुम उनके बेटे हो, वो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तुम उनकी इकलौती औलाद हो। और मैं अच्छे से ही जानता हूँ ना कि जब औलाद दूर हो जाए या वो बात ना करें या उससे कुछ प्रॉब्लम हो तो कितना ज़्यादा दर्द फील होता है। तुम कैसे जानते हो वूश? वांची एकदम से बोला था, रुशियान जैसे चुप ही हो गया। तुम्हारे कितने बच्चे हैं? तुम तो कभी बाप बने नहीं और शायद बनोगे भी नहीं। क्या मतलब? क्यों नहीं बनूंगा? मैं बन भी सकता हूँ। अब ऐसी भी कोई बात नहीं है, तुम जानते हो मैं पावरफुल हूँ। उसने जैसे वांगजी का ध्यान हटाने की कोशिश की थी और वांगजी जो कि अभी तक उसके सवाल में उलझा हुआ था। कैसे बन जाओगे तुम? मैं तो माँ नहीं बन सकता, तो तुम बाप कैसे बनोगे? कम ऑन, मेरे ससुर ऐसे लोगों को बच्चे बांटते फिर रहे हैं। इतने बड़े गायनाकोलॉजिस्ट हैं, इतना बड़ा उनका हॉस्पिटल है और पता नहीं कौन कौन से प्रोसीजर वो जानते हैं, तो क्या वो हमें एक बच्चा नहीं दे पाएंगे? ऑफ कोर्स देंगे। और मैंने उनको बोला है, भाई मुझे तो एक बच्चा चाहिए, और उन्होंने बोला कि वो देंगे। व्हाट रबिश, क्या बकवास किए जा रहे हो तुम? अरे मेरा मतलब है कि उन्होंने बोला भी कुछ ऐसा ज़रूर करेंगे जिससे हमारा एक बेबी हो जाए। क्या वांगजी, जब आप देखो गुस्सा ही करते रहते हो। वो एकदम से उसे नॉर्मल कार ही चुका था और वांगजी जो पास अपनी स्माइल को रोक ही रहा था। कुछ भी सोचते हो तुम, स्टूपिड कहेंगे। भला हम दोनों लड़के कैसे बच्चा पैदा कर पाएंगे? ऑफ कोर्स कर पाएंगे। देखो इसके लिए पास छोटा सा प्रोसीजर होगा ना। तुम्हारे पापा बहुत बड़े डॉक्टर हैं, हम उनसे बोल देंगे कि कुछ ऐसा करें जिससे तुम माँ बन जाओ और मैं बाप बन जाऊँ। जस्ट शट अप, कुछ भी बकवास किए जा रहे हो तुम। वांगजी ने उसे दूर ही धक्का दिया था और वो शियान पास अब उससे देख के स्माइल ही कर रहा था। फाइनली वांगजी का मूड अच्छा हो चुका था और वो शियान को पता था वो उसे बातों बातों में से ही किसी तरह बहला फुसला के ऑपरेशन के लिए भी रेडी कर ही लेगा। उसे पता था वांगजी को इंजेक्शंस और सुइयों से बहुत ज़्यादा ही डर लगता है, लेकिन उसकी जान बचाने के लिए तो ये ज़रूरी था ना। और वो बिल्कुल नहीं चाहता था कि उसकी वजह से या उसके बदले की वजह से वांगजी को कुछ भी बुरा हो या उसकी ज़िंदगी को खतरा हो जाए। चलो अब तुम रेस्ट करो। उसने ब्लैंकेट वांगजी के ऊपर दे दिया था और वांगजी जो उसे फिर से खींच के अपने पास बेड पे गिरा ही चुका था। क्या है, आराम करो ना तुम। मुझे तुम्हारे बिना आराम नहीं आता वूश। आई लव यू। तुम कितने अच्छे हो ना। तुम हमेशा पापा के लिए पॉजिटिव सोचते हो, उनके लिए अच्छा बोलते हो, मेरा दिल उनके लिए साफ करते रहते हो। सच में पापा को जब सच पता चलेगा उन्हें कितना ज़्यादा रिग्रेट होगा। वो पता नहीं क्यों तुम्हें गलत समझते हैं। इट्स ओके, कोई बात नहीं वांगजी। हर बाप अपनी औलाद के लिए पॉजिटिव होता है, उसके लिए अच्छा चाहता है, और कभी कभार वो इसीलिए कुछ बुरा सोच लेता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो बुरा हो जाता है। हाँ, डोंट वरी, मैं ठीक हूँ। वो उसे हाँ करके उसके पीछे ही लेट गया था और वांगजी को सब कितना ही अच्छा लगने लगा था। चलो अब पापा को कॉल करो। मेरे सामने बात करो, मुझे पता चले कि तुम सच में मेरी बातों को मान भी रही हो कि नहीं। वो उसकी नेक पे किस करके बोला था और वांगजी को अपना फ़ोन निकालनी पड़ा। चलो बेबी, कॉल करो उन्हें। हाँ, वांगजी ने पापा को कॉल मिलाई थी और अभी रिंग ही हो रही थी। वो शान एकदम से उसके और ही करीब आ चुका था और वांगजी को फील हो ही रहा था वो उससे क्या ही चाहता है।
तुम कितने ज़्यादा शेमलेस हो वूश। कौन सी बेशर्मी दिखा दी मैंने। हाँ, तुम तो मेरे करीब आना चाहते थे और मैं तुम्हारे, तो क्या फ़र्क पड़ता है। कौन सा कोई देख रहा है हमें। उसने ब्लैंकेट अपने ऊपर काट लिया था और वांग जी को एकदम से कुछ हार्ड सा फील हुआ था अपने अंदर, और जैसे उसने कितनी जोर से मौन किया था। और तभी पापा कॉल उठा ही चुके थे और उसने जल्दी से अपने मुंह पे हाथ रखा। वो शान उससे पास हग किए आहिस्ता आहिस्ता उसके साथ इंटीमेट हो रहा था। और वो ब्लैंकेट से बाहर तो बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस फेस के साथ अब उस मोबाइल की स्क्रीन की तरफ देख ही रहा था। और वांग जी जो के पास अपनी एंजॉयमेंट छुपाने की नाकाम कोशिश कर ही रहा था। हेलो पापा। आह, वो एकदम से बोला था और डॉक्टर लैन जैसे पूरे के पूरे अलर्ट ही हो गए। क्या हुआ वांग जी, तुम ठीक हो? तुम्हें पेन हो रहा है? अम, नहीं पापा, पेन नहीं हो रहा, बस वो यू नो थोड़ा वो स्टमक में पेन होता है ना, बस इसी वजह से। हेलो अंकल, कैसे हैं आप? वो शान भी उसके पीछे से बोला था और डॉक्टर लैन ने जैसे अपनी आंखें ही फैलाई। वो वांग जी के कितना ज़्यादा करीब था और बिल्कुल जैसे वो दो जिस्म और एक जान ही तो बन चुके थे। हेलो, तुम क्या कर रही हो अभी? क्या मतलब क्या कर रहे हैं? हाँ पापा, क्या बोल रहे हो आप? पापा देखो, मैं वूश के खिलाफ ना एक लफ्ज़ नहीं सुनूंगा। वो बहुत अच्छा है और पता है उसने कितनी ज़्यादा मुश्किल से मुझे कन्विंस किया है कि आपकी कोई गलती नहीं है और आप ऐसे ना, आप उसके खिलाफ कुछ नहीं बोलेंगे। क्या सच में? वो एकदम से जैसे होशी हुए थे। हाँ, आई एम सॉरी, मैंने आपको गलत समझा और मुझे समझना चाहिए था। आप एक बाप हैं और आप मेरे लिए हमेशा अच्छा ही सोचेंगे और मुझे पता है आप कुछ भी करेंगे, लेकिन आप इतना तो नहीं गिर सकते ना कि किसी की लाइफ के साथ खेलें। एग्जैक्टली, मैं यही कहना चाहता था। थैंक यू सो मच बेटा, तुमने मेरी बात को समझा। डॉक्टर लहन एकदम से बोले थे और वो शान जो वांग जी के थोड़ा और ही अंदर तक चला गया था। ओह गॉड, वो एकदम से ही बोला था और डॉक्टर लहन जो फिर से आप उसे देख रहे थे। तुम्हारी तबीयत ज़्यादा ख़राब है क्या वांग जी? हम पापा वो, हाँ आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, हम मैं बाद में बात करता हूँ। आप मुझसे कल मिलने आ जाइए कॉलेज के बाद। हाँ हाँ, मैं रेस्ट करने वाला हूँ। उसने जल्दी से कॉल बंद कर दी थी और फिर उसने जैसे घूर के शान की तरफ देखा। क्या है डार्लिंग? हाँ, कितना अच्छा लग रहा है ना। तुम इतने ज़्यादा कमीने कैसे ही हो सकते हो? क्या मैंने क्या किया? प्यार करो तो मसला, नहीं करो तो मसला। मैं जा रहा हूँ। वो एकदम से उससे अलग होने वाला था और वांग जी ने फिर से उसे घूर के देखा। क्या है, क्या चाहते हो तुम? मैं क्या चाहूँगा? तुम क्या चाहते हो वांग जी? ये कोई तरीका है? पापा ने सब कुछ देख लिया और सब सुन भी लिया। ओ कम ऑन, क्या वो छोटे बच्चे हैं? और अगर देख सुन लिया तो क्या हो गया? उन्हें तो खुश होना चाहिए कि उनका बेटा उनके सन इन लॉ के साथ कितना ज़्यादा हैप्पी है। हो ना हैप्पी, जस्ट शट अप। ओके। मुशियान ने उसे एक छोटा सा पूछ दिया था और वांग जी ने फिर से उसे घूर के देखा। आराम से नहीं कर सकते हो? आराम से करता हूँ जानू, जैसे तुम बोलो। वो उसे सीधा कर चुका था और उसने जानबूझ के अब वांग जी का फ़ोन पकड़ ही लिया था। वांग जी का सारा ध्यान अब बस वो शियान की तरफ था और उसके प्यार की तरफ, और वो शियान जो उससे इंटीमेट होते हुए भी जानबूझ के उसके मोबाइल से फिर से उसके बाप को कॉल लगा ही चुका था। वो वॉइस कॉल थी। उसने फ़ोन ऑन करके साइड पे कर दिया था। हाँ, वो बस वांग जी के साथ पूरे तरीके से बिजी हो ही चुका था। उसकी बातें, उसके किसेस, वांग जी के मॉन्स जो पूरे कमरे में गूंज रहे थे और डॉक्टर लैन जो बस हेलो हेलो ही करते जा रहे थे। वो कोई भी जवाब नहीं सुन पा रहे थे। उन्हें बस वांग जी की आवाज़ें आ रही थी और उन्होंने एकदम से जैसे फ़ोन पटक ही दिया। कमीना कहीं का, जानता है वो बीमार है, जानता है वो उसके पास कितनी कम जिंदगी है, लेकिन फिर भी उसे छोड़ेगा नहीं। उन्हें कितना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था वांग जी के हस्बैंड पे, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकते थे। वांग जी अपने हस्बैंड के प्यार में हद से ज़्यादा अंधा हो चुका था और
डॉक्टर लैन के पास अब कोई और चांस नहीं था सिवाय वांग जी को उससे दूर करने के। अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो टाइम से पहले ही मर जाएगा। वांग जी अगले दिन कॉलेज गया था और सारा दिन उसने विश को मिस किया था। जॉन आज कॉलेज नहीं आया था। कोई भी टेंशन नहीं हुई थी और वांग जी आज सारा दिन ठीक ही रहा था। उसका इन्हेलर उसके पास था और ये इन्हेलर अब उसे वो शान ने होती दिया था। ये वही इन्हेलर था जिसमें उसकी मेडिसिन थी और वो बिल्कुल भी नहीं चाहता था वांग जी इसके बगैर टाइम से पहले ही मर जाए। वो अपने कॉलेज से घर आ चुका था और मम्मी पापा जो उसका वेट ही कर रहे थे। वो शान ने वोश को बाहर भेज दिया था और अब वो खुद ही घर पे था। विश पहले ही हॉस्पिटल में थी और बस मिस्टर एंड मिसेस लैन, वांग जी और वो शान घर पे थे। वो सब लंच करने के लिए बैठे थे और डॉक्टर लैन अब उसे देख ही रहे थे, कितने ज़्यादा गुस्से से और कितना ज़्यादा घूर घूर के। क्या हुआ पापा? क्या देख रहे हो? मेरे हस्बैंड को हाथ से ज़्यादा हैंडसम लग रहा है क्या? हाँ, बहुत ज़्यादा ही। अंकल प्लीज़, आप तो पता नहीं क्या ही। उसने जानबूझ के शर्माने की एक्टिंग की थी और डॉक्टर लैन जो अभी तक उसे घूर ही रहे थे। वैसे तुमने क्या सोचा हॉस्पिटल जाने के बारे में? अम हॉस्पिटल? वांग जी जैसे एकदम से पूरा अलर्ट ही हो गया था। क्यों जाना है हॉस्पिटल? क्या हुआ? अरे वो मैंने तुम्हें बताया था ना वांग जी कि मैंने वो अंकल से बात की है हमारे बेबी के बारे में, तो कुछ प्रोसीजर है ना उसके लिए। मतलब वो तो अंकल ज़्यादा जानते होंगे, मैं तुम्हें क्या ही बताऊँ। वो शान एकदम से बोला था और वांग जी जो कि अपने बाप और कभी वो शान की तरफ देख ही रहा था। पापा वो ये क्या है? आप क्या दोनों मुझसे छुपा रहे हो? क्या प्लानिंग चल रही है? हाँ वो एक्चुअली वांग जी वो चाहता है कि हम मतलब तुम्हारे और इसके बेबी के लिए कुछ ट्राई करें, तो मैंने सोचा चलो हम किसी सैरोगेट को ढूंढ लेंगे और क्यों ना हम तुम दोनों के स्पर्म यूज़ करें, तुम दोनों का एक बच्चा हो जाएगा। और इसी के लिए तो हॉस्पिटल जाने को कह रहा है वो तुम्हें। डॉक्टर लैन ने एकदम से वो शियान का झूठ में साथ दिया था और वो शियान ने भी हाँ में सर हिलाया। हाँ बिल्कुल अंकल एकदम सही कह रहे हैं। ओके फाइन, मैं बस चाहता हूँ तुम दोनों खुश रहो, डॉक्टर लैन ने बोला था। और वांग जी जो अपनी मामा की तरफ ही देख रहा था, वो कब से चुप है, वो कुछ भी नहीं बोलती। मामा आप कुछ नहीं बोलेंगी? मैं चाहती हूँ तुम खुश रहो वांग जी और तुम जिंदा रहो। क्या हो गया आंटी? एकदम से जैसे वो शान कुछ बोलने वाला था और वांग जी को भी तो ये बात चुप ही गई थी। मामा मैं ठीक हूँ और जब आपकी दुआएं मेरे साथ हैं, पापा हैं, बूश है, अंकल हैं, इतने सारे लोग हैं, तो मुझे कुछ नहीं होगा। हाँ, और आप प्लीज़ थोड़ा खुश हो जाया करें, जब आप देखें आपको टेंशन ही होती रहती है। हाँ बस तुमसे प्यार करती हूँ ना। हाँ सही कह रही हैं आंटी, प्यार इंसान को कमज़ोर बना देता और हम हर वक्त डरते रहते हैं कहीं हमारा प्यारा शख्स हमसे खो ना जाए, उसे कुछ हो ना जाए। मैं समझ सकता हूँ आंटी, डोंट वरी, सब सही हो जाएगा, आप टेंशन नहीं लें। वो शान ने एकदम से कुछ टिश्यूज़ निकाल के वांग जी की मामा की तरफ बढ़ाए थे और बस इसी जल्दी में वो अपनी शर्ट के ऊपर जूस तो गिरा ही चुका था। ओह आई एम सॉरी। उसे एकदम से एहसास हुआ था और जैसे उठ ही क्या, उसकी वाइट शर्ट जो कि पूरी की पूरी खराब हुई हो चुकी थी और वांग जी जो अब उसकी हेल्प करना चाहता था। तुम बैठो वांग जी आंटी के साथ, अंकल के साथ, मैं बस अभी आता हूँ चेंज करके। हाँ बहुत ज़्यादा मैसी हो गया ये। वो एकदम से उठ गया था और वो अपने वॉशरूम में चला गया। डॉक्टर लैन को जैसे ये सारा जज्बाती सीन अच्छा ही नहीं लग रहा था। वो अभी उठ ही गए थे। मैं ज़रा हाथ धो के आता हूँ। वो भी आप वो शान के पीछे पीछे चले गए थे और वो शान जो सीधा अपने कमरे में ही आ गया। उसने एकदम से अपनी शर्ट उतारी थी और हाँ वो दूसरी शर्ट लेके पहन ही रहा था और तभी एकदम से दरवाज़ा खुला था और डॉक्टर लैन वो भी तो उसके कमरे में थे। वो एकदम से मुड़ा था और डॉक्टर लैन जो बस अब वो मार्क दे के जैसे वहीं के वहीं शॉक रह गए थे। अंकल आप कुछ चाहिए आपको?
वो अपनी शर्ट एकदम से पहनने वाला था और डॉक्टर लैंजो के पास उसे खा जाने वाली नज़रों से देख ही रहे थे। क्या हुआ अंकल? वॉशरूम यूज़ करना चाहते हैं आप? वो है। तुम तुम वही हो ना? कौन? क्या बात कर रहे हैं अंकल? वो अपनी शर्ट पहनने वाला था लेकिन डॉक्टर लैन ने एकदम से जैसे उससे शर्ट खींच ही ली। मैं इतना बड़ा धोखा नहीं खा सकता। तुम वही हो ना? तुम विशियान हो ना? है ना? तुम वोश नहीं हो ना? मैं अच्छे से पहचान सकता हूँ। मैं उन लोगों को भी जानता हूँ जिनको मैंने ज़िंदगी की खुशियाँ दी हैं और उन लोगों को भी जिनको मैंने दर्द और आंसू दिए हैं। और मुझे पहले ही समझ आना चाहिए था ये तुम ही हो। तुम ही हो ना ये मेरा ही दिया हुआ निशान है ना? है ना? क्या बोले जा रहे हैं अंकल? कौन सा दर्द, कैसा निशान? ये तो बस मेरा बचपन में एक्सीडेंट हो गया था और कुछ भी नहीं। झूठ मत बोलो, बकवास नहीं करो तुम। उन्होंने एकदम से जैसे वो शान को उसके शोल्डर से पकड़ लिया था और वो बस उसकी आंखों में देख रहे थे। तुम कैसे भूल सकते हो मुझे और मैं कैसे भूल सकता हूँ तुम्हें? तुम क्या सोच सकते हो? हाँ, तुम इतने ज़्यादा चालाक हो कि तुम उसी शक्ल के साथ, उसी नाम के साथ मुझे धोखा दे लोगे और मैं धोखा खा लूँगा। मुझे पहले से शक हो रहा था। मुझे पहले से शक हो रहा था कि तुम ही हो। लेकिन मैंने कितना ज़्यादा ट्राई किया और तुम हाथ से ज़्यादा चालाक निकल आए। तुमने मुझे हमेशा गलत साबित कर दिया। आई एम इम्प्रेस्ड। लेकिन अब मुझे पता चल गया है। क्या पता चल गया आपको अंकल? क्या ही बोले जा रहे हैं आप? मैं वोश हूँ, मैं विशियान नहीं हूँ और विशियान तो पापा है ना और वो घर पे नहीं है। और ये कौन सा निशान है? ये तो मेरा बचपन में एक्सीडेंट हो गया था और वांग जी को पता है इस बारे में, मैंने उसे बताया है। और आप कैसे क्या ही बोले जा रहे हैं? मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा, मुझे शर्ट पहनने दें। देखिए आंटी या फिर वांग जी आके तो वो क्या सोचेंगे? कितनी मुश्किल से वांग जी के दिल में आपके लिए थोड़ी जगह बनी है और आप फिर से ये सब करना चाहते हैं। मुझे परवाह नहीं है कि वांग जी मेरे बारे में क्या सोचता है क्या नहीं। मुझे ये परवाह है कि तुम कौन हो और तुम मेरे बेटे के साथ क्यों हो। तुम वो शान ही हो ना? है ना? तुम वही हो ना? तुम भूल गए तुम कौन हो? हाँ, तुम भूल गए कि मैं कौन हूँ? आप डॉक्टर लैन हैं, अंकल हैं, वांग जी के पापा हैं, मेरे फादर इन लॉ हैं। जस्ट शट अप। वो एकदम से उसके मुंह पे थप्पड़ मारने वाले थे और शान ने उनका हाथ पकड़ लिया। बस अंकल, जो बात करनी है मुंह से करें। हाथ नहीं उठाना मुझ पे। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कोई मुझ पे हाथ उठाए। वो अपनी नीली आंखों से उनकी तरफ देख के बोला था। वो भी आप उनकी आंखों में देख रहे थे। हाँ, हाथ नहीं उठाऊंगा मैं तो इससे बहुत ज़्यादा कुछ उठा चुका हूँ। मैं तो तुम्हें वो थप्पड़ मार चुका हूँ जो तुम्हें हमेशा दर्द देता रहेगा और तुम जिसका निशान किसी को दिखा भी नहीं सकते। क्या बोल रहे हैं आप? मैं बोल रहा हूँ। लेकिन तुम कैसे भूल सकते हो विशियान? भूल गए मैं कौन हूँ? वही हूँ ना जिसने पूरे 7 दिन और 7 रातें तुम्हें कैसे यूज़ किया था। भूल गए तुम? मैं वही हूँ। याद है तुम्हें वो अंधेरा कमरा, वो तुम्हारी चीखें, वो मेरे साथ तुम्हारे चाहने वाले? कितना प्यार किया था ना मैंने तुम्हें। भूल गए तुम? लेकिन वो प्यार प्यार तो बिल्कुल नहीं था। हाँ, या मेरे से ज़्यादा तुम्हारा उन सब से दिल लग गया था। वो भी तो सब तुम्हारे टॉप थे ना? है ना? याद है तुम्हें? और तुम इस निशान को कैसे भूल सकते हो इतनी जल्दी? ज़्यादा टाइम तो नहीं गुजरा ना? बस 18 साल ही तो गुजरे हैं ना? भूल गए तुम? क्या था यहाँ पे? मेरा बच्चा तुम्हारे अंदर। लेकिन क्या है ना, तुम्हारी माँ ने तुम्हें एक लड़का पैदा किया था। बस इसी वजह से मेरे बच्चे को मरना पड़ा। हाँ, भूल गए तुम? यहाँ से ही तो मैंने कट लगाया था तुम्हें। यहाँ से ही तो उस बच्चे को निकाला था। हाँ, भूल गए? इतनी जल्दी कैसे भूल सकते हो तुम? हाँ, उन सब का तो बदला लेने के लिए तुम मेरे बेटे को यूज़ कर रहे हो ना? तुम उसके साथ वही सब कुछ कर रहे हो जो मैंने तुम्हारे साथ किया। बोलो। उन्होंने एकदम से जैसे से बेड पे धक्का दिया था। वो शान चुप भी था।
उसका सारा माजी जैसे उसकी आंखों के सामने घूमने लगा था और काफ़ी उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे थे। उसे खुद भी पता नहीं चला, वो कुछ बोल नहीं पा रहा था, कुछ भी तो नहीं। और डॉक्टर लैन जो एकदम से उसके ऊपर ही आ गए थे। क्या सोचा था तुमने वुशियान? तुम मेरे बेटे को दर्द दोगे, तुम उसे मार डालोगे, तुम उसे मेरे खिलाफ खा लोगे? तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। वो मेरा खून है, वो मेरा बेटा है, वो कभी मुझसे नफरत नहीं करेगा, चाहे कितना मर्जी नाराज़ हो जाए, गुस्सा हो जाए। मैं तुम छोड़ूंगा नहीं, बहुत ज़्यादा मान है ना तुम्हें अपने इस तेज़ चलते दिमाग पे, अपनी हेल्थ पे, अपनी इम्यूनिटी पे, अपनी स्ट्रेंथ पे, अपनी मर्दानगी पे, अपने इस खूबसूरत चेहरे पे। और इसी का इस्तेमाल करके तो तुम सबको उल्लू बना रहे हो, बेवकूफ़ बना रहे हो। कैसे तुम खुद को एक जवान लड़का बना के मेरे बेटे को पागल बना रहे हो? कुछ भी नहीं रहेगा वो शियान, ना तुम ना वो तुम्हारी सो कॉल्ड बेटी, ना वो तुम्हारा बेटा, और ना ये तुम्हारा चेहरा। तेजाब डाल दूंगा मैं, कुछ भी नहीं बचने वाला। और वांग जी, उसे तो मैं बचा ही लूँगा। तुम हो ना, तुम्हारा बेटा है ना, उसकी चलती फिरती मेडिसिन हाँ मैं यूज़ करूँगा और मैं देखता हूँ मुझे कौन ही रोकता है। अंकल, क्या बोल रहे हैं आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? मैं तो हमेशा वांग जी और आपके बीच में दूरियों को कम करने की कोशिश करता हूँ, और एक आप हैं कि बस मुझसे नफरत करते हैं और क्या ही बोले जा रहे हैं। कौन सा बेटा, कैसा बेटा? मैं वूश हूँ, मैं वांग जी का हस्बैंड हूँ। अंकल क्या कर रहे हैं? मुझे सच में डर लग रहा है। बंद करो अपना ये ड्रामा, कोई तुम्हारा ड्रामा नहीं देख रहा। हाँ, और अंकल अंकल कहना बंद करो। कौन हूँ मैं? भूल गए हो ना तुम? मैं फिर से तुम्हें याद करवा दूँ, मैं वो हूँ जिसने तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद की। और तुम इतने ज़्यादा स्वीट, इतने ज़्यादा अच्छे कैसे बन सकते हो मेरे? अंकल प्लीज़ लीव मी। उसने बात कंप्लीट नहीं होने दी थी और डॉक्टर लैन जो कि गुस्से में पागल ही थे। और तुम हाँ मुझे कॉल करके मुझे क्या दिखाना चाहते हो कि तुम मेरे बेटे के साथ बहुत ज़्यादा अच्छे हो, तो वो तुम्हारे अंडर कंट्रोल है, तुम उससे कुछ भी कर सकते हो, उससे कुछ भी करवा सकते हो। तो ये तुम्हारी भूल है, तुम्हारी गलतफहमी है। तुम मुझसे बदला ले रहे हो ना, मैंने तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद की, मैंने तुम्हारी इज्जत लूटी, हो तुम वही कुछ मेरे बेटे के साथ कर रहे हो। अंकल प्लीज़, क्या ही हो गया आपको? वो एकदम से रोने ही लगा था और वांग जी की पास हो ही चुकी थी। वो कब से खड़ा दरवाजे में ये सब सुन ही रहा था और वो एकदम से आगे आया था। पापा स्टॉप इट। वांग जी, वो शियान ने कुछ भी नहीं बोला और डॉक्टर लैन जो चुप ही हो गए। ये क्या कह रहे हैं आप पापा? ये क्या बोले जा रहे हैं? आपको ज़रा सा भी एहसास नहीं है? वो कौन है? वो वूश है, मैं उसे प्यार करता हूँ, मेरा हस्बैंड है वो। उसने कितना कुछ किया, मेरी खातिर अपनी जान तक देने की कोशिश की। वो तो पूरा का पूरा मार ही चुका था, लेकिन फिर वो बच गया। वो कितना अच्छा है, वो हमेशा आपके लिए अच्छा बोलता है, आपके लिए अच्छा सोचता है। वो हम दोनों को, इनफैक्ट हमारी पूरी फैमिली को इकट्ठा करने की कोशिश करता है। वो मेरा नहीं बल्कि आपका, हमेशा आपका भला सोचता है और वो हमेशा आपके साइड लेता है। और आप ये सब, शर्म आनी चाहिए आपको पापा। मुझे बहुत ज़्यादा नफरत महसूस हो रही है कि मैं आपका बेटा हूँ। वांग जी, ये सब जानबूझ के कर रहा है। ये वो शियान है, ये वूश नहीं है, ये तुम्हारा हस्बैंड नहीं है। डॉक्टर लैन एकदम से बोले थे और वांग जी ने जैसे उन्हें फिर से नफरत से देखा। ये वूश है। हाँ, और आप क्या बोले जा रहे हैं? वो शान है, वूश है, जो भी है, ये मेरा हस्बैंड है। और आप क्या कर रहे हैं इसके साथ? आपने क्या किया हुआ है? क्यों आपने इसको अपने नीचे रखा हुआ है? आप कैसे भूल सकते हैं कि वो कौन है? वो आपका दामाद है, वो आपका सन इन लॉ है, वो आपके बेटे की उम्र का है, इनफैक्ट आपके बेटे से भी छोटा है। पापा कैसे कर सकते हो? वांग जी, कोई बात नहीं, अंकल को शायद कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। अंकल कोई बात नहीं, मैं वांग जी से बात करूँगा। वो शियान जो फिर से बोला था और मिस्टर लैन जो कि आप उसे एक थप्पड़ मारने वाले थे, लेकिन वांग जी ने उनका हाथ पकड़ लिया। बस पापा, बहुत हो गया है। हाँ, मैं हर बार अपने आप को समझाता हूँ, हर बार मैं सोचता हूँ कि मेरे पापा गलत नहीं हैं, उन्हें चांस मिलना चाहिए, और आप हर बार मुझे गलत साबित कर देते हो। आई हेट यू, प्लीज़ चले जाएं। वो कितने ज़्यादा गुस्से से बोल रहा था और उसकी आंखों में भी तो आंसू थे।
वांग जी प्लीज़ तुम गलत नहीं समझो, आई थिंक अंकल को कोई गलत फहमी होगी है ना। वो शान शायद उनका कोई एक स्टूडेंट था और मुझे नहीं पता उन दोनों के बीच में क्या हुआ था, और अंकल को फिर से यही लगता है कि मैं वो हूँ। मैं नहीं हूँ ना, पापा वो हैं अंकल, आपको ज़रूर गलत फहमी हुई है। मैं सच कह रहा हूँ वांग जी, मैंने तुम्हें बताया था ना ये माँ को वो मेरा एक्सीडेंट हो गया था ना, उस वजह से है। और अंकल पास वो अंकल क्या, हाँ अंकल बोल रहे हैं कि मैं प्रेग्नेंट था, मतलब अंकल ने पता नहीं क्या किया, मैं प्रेग्नेंट हो गया और हम पता नहीं क्या बोले जा रहे हैं अंकल। उसने जानबूझ के बात अधूरी छोड़ दी थी और वांगजी जो बस बेयकीनी से अपने बाप की तरफ देख ही रहा था। मैं सच कह रहा हूँ वांगजी, ये वही है, ये तुमसे, मुझसे, हमारी पूरी फैमिली से बदला लेने वाला है, ये हमें बर्बाद कर देगा। क्यों बदला लूँगा अंकल, मैं तो आपको जानता भी नहीं था इससे पहले। मैं तो मतलब मैं तो कितने साल का हूँ, मैं तो इतने साल पुरानी बात कैसे ही जानूँगा। और आप से बदला क्यों लूँगा, क्या ही बुरा किया आपने मेरे साथ। मैं तो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, आपकी इज़्ज़त करता हूँ बिल्कुल पापा की तरह। आई स्वेयर मैं सच में आपकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन आप ऐसे कैसे कर सकते हैं। अगर मैं क्यूट हूँ, मतलब मैं छोटा हूँ, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं बागची का हस्बैंड नहीं बन सकता, या इसका मतलब ये तो नहीं कि आप ऐसे मुझे कोई और समझेंगे। अंकल आई एम सॉरी, मैं आपकी बहुत ज़्यादा इज़्ज़त कर रहा हूँ, आप वांगजी के पापा हो। सच में मैं आपकी बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करता हूँ, इसीलिए इतना सब होने के बाद भी मैं आपसे आराम से बात कर रहा हूँ, वरना आप और वांगजी जानते हो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे अंदर अभी भी थोड़ा एहसास है, मैं अभी भी रिश्तों की इज़्ज़त करना जानता हूँ। वांगजी आई एम सॉरी, मैंने सच में कुछ नहीं किया। आई नो वोश, डोंट वरी। वांगजी ने उसका हाथ पकड़ के उसे उठाया था और वो शियान जो चुपचाप अपनी शर्ट पहनने लगा। आप दोनों बात करें, हाँ सब मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जानी चाहिए, कोई भी नहीं, अब कोई बात नहीं होगी। हाँ पापा को अब जाना होगा, पापा आप चले जाइए, और अगर नहीं जा सकते तो मुझे जवाब देके ज़रूर जाइएगा। और क्यों, वो शियान आपसे बदला लेने आएगा। हाँ मैंने आपसे बोला था ना कि आपने किसी के साथ कुछ गलत तो नहीं किया जिसकी वजह से मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो, और आपने क्या बोला था, मैंने नहीं किया, तो अब आप क्यों बोल रहे हैं। नहीं बांगजी, उनको गलत फहमी, तुम चुप रहो वोश। उसने एकदम से उसे फिर से चुप करवा दिया था और वो शियान सच में चुप हो ही गया। मैं पूछता हूँ, क्या रिश्ता था आपका उससे जो आप ये सब बोल रहे हैं। आपने उसे प्रेग्नेंट कैसे कर दिया, वो तो एक लड़का था ना। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने उसके साथ भी वही सब करने की कोशिश की हो जो आपने जॉन की सिस्टर के साथ किया। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने एक और जानवर बना दिया हो जो वो अपने अंदर पाल ना सका और आपने उस बच्चे को मार दिया। हाँ कहीं ऐसा तो नहीं कि वो आपका अपना खून था पापा। हाँ और अगर ऐसा है तो मैं बिल्कुल उसका साथ दूंगा, अगर वो वापस आया तो मैं बिल्कुल आपके खिलाफ जाऊंगा। अगर ये सच में वो होता तो मैं कसम खा के कहता हूँ कि मैं ज़रूर इसी का साथ देता, क्योंकि जो कुछ आप बोल रहे हैं, जो कुछ आप करने का दावा कर रहे हैं, उसके बाद तो सच में वो ये सब करने का हक रखता था। अगर आपने उसकी ज़िंदगी बर्बाद की है तो आपके बेटे की ज़िंदगी भी बर्बाद होनी चाहिए। अगर आपकी वजह से उसकी इज्जत लुटी है तो आपके बेटे की भी लुटनी चाहिए ना। और आपको तो फिर भी उसका थैंकफुल होना चाहिए था ना। कम से कम वो मेरा रेप तो नहीं करता, कम से कम वो मुझसे शादी करके मेरे साथ ये सब कर रहा है। लेकिन आई एम सॉरी डैड, ये वो नहीं है। हाँ आप उसे जाके कहीं और ढूंढिए। आप इतना ज़्यादा गिर सकते हैं, आप इतना ज़्यादा नीचे जा सकते हैं, मैंने नहीं सोचा था। प्लीज़ चले जाए यहाँ से। वांग जी प्लीज़ नहीं बोलो, तुम्हारी तबीयत ख़राब हो जाएगी। तुम चुप करो वूश। उसने पेट से उसे डांटा था और वुशियान चुप भी हो गया। मिस्टर लैन पास चुप ही थे। बोले ना पापा, किया था सब, मारा था आपने अपने बच्चे को। वांग जी वो बस, मैं बस, क्या बस, हाँ बताए मुझे, बताते क्यों नहीं है। उसने अपने बाप का कॉलर पकड़ा था और
अगले ही पल वो इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाया था। उसकी आंखें एकदम से बंद होने लगी थी और वो शान ने उसे आगे बढ़ के अपनी बाहों में थाम ही लिया था। वांग जी, बोला था ना इतनी टेंशन नहीं लो, तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा। वो बार बार उसके फेस पे टैप कर रहा था, लेकिन वांग जी तो बेहोश हो ही चुका था। डॉक्टर लैन बस उससे देख रहे थे और अब उस शान की नज़रों में भी उसके लिए आग और नफरत ही थी। क्या हुआ, अब क्या है, सुकून मिल गया आपको, खुश हो गया आप? हाँ, मेरे वांग जी को अगर कुछ हुआ तो मैं छोड़ूंगा नहीं। क्या क्या सोचा तुमने? हाँ, तुमने मेरे साथ इतना कुछ किया, तुमने मेरी बहन की ज़िंदगी बर्बाद की, तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद की, तुमने उस बच्चे को मार डाला। हाँ, उसके बाद तुम वुश और विश को भी मारना चाहते थे, लेकिन नहीं मार पाए क्योंकि मैंने उन्हें बचा लिया। और अब तुम इस बात से डरते हो कि मैं वही सब कुछ तुम्हारे बेटे के साथ करूँगा, तो तुम्हें डरना चाहिए। लेकिन एक बात याद रखना डॉक्टर लैन, मैं जितना मर्जी गिर जाऊँ, मैं तुम्हारे लेवल तक कभी नहीं पहुँच पाऊँगा, और इस बात के लिए तुम्हें मेरा थैंकफुल होना चाहिए। मैं चाहे तुमसे कितनी नफरत करूं, चाहे मैं तुमसे बदला लेना चाहूं, चाहे मैं तुम्हें बर्बाद करना चाहूं, कुछ भी करना चाहूं, लेकिन मैं कभी उसके लिए अपने वांग जी को दर्द नहीं दूंगा। सुना तुमने, मैं इसका हस्बैंड हूं, मैं इससे प्यार करता हूं, ये मेरा है, ये मर जाएगा ऐसे, इसे छोड़ दो। जो कुछ कहना है मुझे बोलो, जो कुछ करना है मुझे करो, लेकिन मेरे बेटे को छोड़ दो। हाँ, क्यों छोड़ूं मैं? तुमने छोड़ा था क्या? हाँ, तुम छोड़ देते मेरे वूश को, तुम विश को छोड़ देते। हाँ, जबकि तुम जानते हो कि उनका तुमसे भी कोई रिश्ता है, नहीं छोड़ते ना, तो मैं क्यों छोड़ूं? अगर इसकी जिंदगी है तो ये मेरे साथ जिएगा, और अगर इसे मरना है तो मेरे साथ मरेगा। ये मेरा है, और तुम जैसे कमीने इंसान के पास जाके तो मैं इसे मरने भी नहीं दूंगा। सुन लिया तुमने, तुम्हारे हाथों दफनाए जाने से कहीं ज्यादा अच्छा है कि ये मेरे साथ यहाँ पे रह के जहन्नुम की आग में जले। दफा हो जाओ यहाँ से, मैं इसे बचा लूंगा। और अगर तुम सच में चाहते हो कि तुम्हारे बेटे की जान बच जाए तो अपनी जुबान बंद रखना, और अगर खोल भी लो तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बोलोगे तो अपने बेटे को होती मौत के मुंह में धकेल दोगे तुम, और अपने एक और बच्चे का तुम दुख बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, है ना ससुर जी? तुमने मेरे साथ जो मर्जी किया हो, तुम मेरे साथ सोए, मैं तुम्हारे बेटे के साथ सो गया, हिसाब बराबर। तुमने मेरे बच्चे को मारा, मैंने तुम्हारे बेटे के अंदर किसी और का बच्चा डाल दिया, और अब मैं उसे मार दूंगा, हिसाब बराबर। तुम्हारी वजह से मैं रोया, हाँ, और अब मेरी वजह से तुम्हारा बेटा रोएगा, हिसाब बराबर। हाँ, कुछ रह गया क्या? तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद की, मैं तुम्हारी और तुम्हारे पूरी फैमिली की ज़िंदगी बर्बाद करूँगा, हिसाब बराबर। लेकिन जानते हो, एक हिसाब है जो कभी बराबर नहीं होगा। तुम गिरे हुए हो पाताल की गहराई से भी कहीं ज़्यादा, और मैं वहाँ तक कभी नहीं जा सकता। बस यही एक चीज़ है जिसमें तुम मुझसे जीत चुके हो, और ये हिसाब कभी बराबर नहीं होगा। सुना तुमने? नाउ गेट लॉस्ट। आप भी जा सकती हैं मिसेस लैन, जैसे आज तक चुप थी आगे भी चुप रहिएगा। अगर आप पहले बोल लेती तो कितने सारे लोगों की ज़िंदगी आप बचा सकती थी, लेकिन आप नहीं बोली ना, और मैं अकेला तो नहीं हूँ, हाँ, जिसका आपके हस्बैंड ने रेप किया हो। वो शान बस बोले जा रहा था और मिसेस लैन जो पास चुपचाप आंसू ही बहा रही थी। मैं शायद उन बहुत सारे लोगों में से एक हूँ, और उन्हीं लोगों में से थी एक मेरी बहन, जिसके साथ आपके हस्बैंड ने दूसरी शादी की। हाँ, सुन के बुरा लग रहा है ना? मुझे भी बुरा लगा, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाया था तब। और आपको एक और बात बताऊं, आपको ज़्यादा दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपका बेटा मर भी गया तो फिर भी आपके हस्बैंड के पास एक और औलाद मौजूद है। हाँ, वो बे औलाद नहीं रहेगा। और अगर मैं मर गया तो मुझे भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास मेरी दो औलादें हैं, और अगर उनमें से किसी को कुछ हो भी गया तो मैं फिर भी एक बच्चा पैदा करवा ही लूँगा।
हाँ, क्या सुना तुमने लैन? हम्म? लैन चिरैन, मेरे प्यारे रेपिस्ट। मैं कर सकता हूँ। तुम जानते हो ना मेरी पावर को। तुम एक मर्द को प्रेग्नेंट नहीं कर पाए, लेकिन मैं तुम्हारे बेटे को कर सकता हूँ। हाँ, और मेरे पास आप ऐसा करने के लिए हर चीज़ मौजूद है। मैंने तुम्हारा बच्चा पैदा किया हो या ना किया हो, लेकिन अब तुम्हारा बेटा ज़रूर मेरा बच्चा पैदा करेगा। नाउ गेट लॉस्ट। उसने कितना कुछ ही बोल दिया था और डॉक्टर लैन अब कुछ भी नहीं बोल पा रहे थे, ना ही उनकी वाइफ। सुना नहीं, यहाँ से चलते फिरते नजर आओ, मेरा बेटा पास आने ही वाला होगा। और ये बात आपसे बेहतर कौन जानता है ससुर जी कि मेरा बेटा वो कितना ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। आपने ही तो उससे बनाया है ना? उसके अंदर कितना जहर है वो आप अच्छे से जानते हैं, क्योंकि आपने ही उसमें वो जहर भरा है। उसके अंदर क्या पावर है वो भी आप अच्छे से जानते हैं। बस मेरा एक इशारा करने की देर है और आप इस दुनिया से उस दुनिया में कहाँ पहुंच जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। वो दोनों चले ही गए थे। उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन विशान को पता था वो कुछ ना कुछ ज़रूर ही करेंगे। और अब उसके पास यही वक्त था अपनी असल सच्चाई को सामने लाने का। उसने वांगजी को बेड पे लिटाया था और फिर वो डॉक्टर को कॉल करने के लिए चला ही गया था। मैं चाहता हूँ ये प्रोसीजर जल्दी से जल्दी स्टार्ट हो जाए। बहुत कम टाइम है, आप दो सर्जरीज की तैयारी करें। मैं कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता। हमें जल्द से जल्द ये साफ करना होगा, नहीं तो उसकी जान खतरे में हो जाएगी। उसने डॉक्टर से बात की थी और फिर वो फ़ोन बंद ही काट चुका था। वो वांगजी के पास आया था जो कि अभी तक बेहोश ही था। वांगजी, तुम्हारे बाप को मेरी सच्चाई पता चल गई है। मैं नहीं चाहता तुम्हारे और मेरे बीच में कोई और आए, इसीलिए अब ये वक्त आ गया कि मैं तुम्हें बता दूं मैं कौन हूँ। मैं तुमसे अब और ज़्यादा झूठ नहीं बोलूँगा। मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता जब तुम मुझे मेरे बेटे के नाम से पुकारते हो। रिश्ते में तो वो तुम्हारा भी बेटा है ना। कितना बुरा लगता है मुझे जब तुम मुझे प्यार करते हुए मूश कहते हो। मैं चाहता हूँ तुम मेरा नाम लो, क्योंकि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, वो नहीं है।